काफी समय पहले की बात है कि पुराने चाइना की नॉर्थ प्रोविंस में 3 मॉन्क्स यानी सन्यासी रहते थे और उनका नाम किसी को नहीं पता है क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया और उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चाइना में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वो तीनों बस एक ही काम करते थे कि किसी भी गांव या शहर में जाकर वहां बीच बाजार में खड़े होकर बस हंसना चालू कर देते थे। वो लोग कुछ इस तरह हंसते थे कि बाकी सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता था और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती। वो इतना ध्यान से मन लगाकर और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनके साथ सारा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था तो वे दूसरे गांव चले जाते थे। वो ना ही कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वो जहाँ भी जाते थे अपनी हंसी से एक ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे थे और इसीलिए पूरे चाइना में वो 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से फेमस हो गए। चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। और वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर नहीं हंसते थे, वो बस ऐसे हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो या फिर उन्होंने भगवान के मजाक को समझ लिया हो। और उनकी सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने बिना एक शब्द का यूज करे पूरे चाइना में इतनी खुशी फैला दी थी जितनी शायद कभी किसी ने नहीं फैलाई थी। लोग उनका नाम पूछने की पूरी कोशिश करते थे लेकिन उनका जवाब सिर्फ हंसना था। इसीलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु यानी 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए वो टाइम के साथ बूढ़े हो गए और किसी एक रात जब वो एक गाँव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई और पूरा गांव हैरान रह गया और लोग उम्मीद कर रहे थे कि बाकी 2 भिक्षु रो रहे होंगे और सच में ये देखने लायक होगा क्योंकि कभी भी किसी ने उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और इस बार तो ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने कभी नहीं हंसा था। ये सब देखने के बाद गांव के कुछ बड़े लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत चुका है। क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। और तो और ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे और एक दूसरे के साथ रहने का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या होगा। इसीलिए हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरा गांव उदास था और जब उस भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तब सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि ये दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे क्योंकि तीसरा मरा हुआ भिक्षु भी हंस रहा था। चाइना में एक प्रथा थी कि जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने दोनों साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। उसने कहा था कि मुझे नहलाना मत, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। मैं पूरी जिंदगी भर इतना हंसा कि कोई भी बुरी चीज मेरे अंदर आ ही नहीं सकती थी और हंसी हमेशा नई और ताजा होती है, तो मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखों को छिपा के रखा था जो फटने के बाद आसमान में कई सारे रंग बिरंगे रंगों में फैल गए। और ये सब देखकर पूरा गाँव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वो मॉन्क जाते जाते भी सारे गाँव वालों को हंसा कर गया।